एनसीपी शरद पवार की रहेगी या अजीत पवार की, इसको लेकर चुनाव आयोग ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। चाचा और भतीजे की इस लड़ाई में बाजी भतीजे के हाथ लगी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अजीत पवार गुट वाली एनसीपी ही असली एनसीपी है। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के विवाद का निपटारा किया और अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुना दिया। इसके बाद अजीत पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चिन्ह मिल गया है। वहीं चुनाव आयोग ने शरद पवार को अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आयोग को 3 प्राथमिकताएं देने का एक बार फिर से विकल्प प्रदान कर दिया है। रियायत का उपयोग 7 फरवरी 2024 को दोपहर 3 बजे तक किया जा सकता है। और तलब है कि बीते साल जुलाई में एनसीपी में बगावत हो गई थी, जब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार कई विधायकों के साथ एनडीए में शामिल हो गए थे। उन्होंने बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया था। उनके साथ एनसीपी के कद्दावर नेताओं छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल भी चले गए थे। इसके बाद शरद पवार अलग थलग पड़ गए थे। हालांकि शरद पवार का दावा था कि वो असली एनसीपी पार्टी है। वहीं पार्टी के 53 में से 30 विधायकों को साथ लेकर अजीत पवार खुद को असली एनसीपी बता रहे थे। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारे वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। हम इसका विनम्रता पूर्वक स्वागत करते हैं। वहीं पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि कल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए। इसमें हमें कुछ कहना नहीं है। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में चुनाव आयोग द्वारा अजीत पवार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ। एक व्यक्ति जिस पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, आज वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। यह संविधान की अनुसूची 10 की भावना के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज।